ओम शांति दोस्तों। जैसा कि बाबा ने आज मुरली में बड़ा ही सुंदर मोटी लकीर खिंचवाई है कि बच्चे, जब तक बाप याद है तब तक माया का थप्पड़ नहीं लग सकता। बाबा जितना याद रहेगा माया उतनी ही दूर रहेगी। अगर खुदा दोस्त की तरह बाप याद है, साथ है, तो मन पवित्र रहेगा और मन के साथ ही इंद्रियां चलती हैं तो इंद्रियां भी पवित्र रहेंगी और हम विकारों में या फिर माया के बंधन में पड़ते ही तब हैं जब हमारा मन बुद्धि दोनों के दोनों आत्मा की बात न मान करके माया में फंस जाते हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रबधन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कहते हैं यह अलौकिक अर्थात जो माया है वो मेरे ही द्वारा बनाई हुई है और वो त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी का मतलब है कि सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुणों से भरपूर है और माया बड़ी ही दुस्तर है। इसको पछाड़ना बहुत ही कठिन है। हाँ, जो मुझको याद करते हैं माया उनको नहीं मारती, नहीं गपड़ती है। कहते हैं कि जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं, कहते हैं कि मुझको ही और भी में बहुत अंतर है। हम भी बहुत लगाते हैं हर काम में, अगर ही लगा दी भी की जगह तो हमारे बात समझ में क्लियर हो जाएगी। कहते हैं कि जो पुरुष केवल मुझको निरंतर ही भजते हैं उनको माया उल्लंघन कर जाते हैं। वो लोग माया का उल्लंघन करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते और वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा कहा गीता में कृष्ण ने। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। अगर तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो तुमको माया कभी भी हाथ नहीं लगाएगी। एक बाप से ही सुनो तो माया का बार नहीं होगा। आज बाबा ने जो प्रश्न किया कि उच्च पद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे है कि बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, जैसा कहते हैं मुरली में जो पॉइंट बताते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते रहें, धारणा में लाएं, तो हम धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरी स्टेज से पहली स्टेज पर जरूर पहुंचेंगे। जैसे अभी 2-4 मुरली में कहा था बाबा ने कि बाबा वतन में बैठे और माला बना रहे थे मड़ियों की, अपने रत्नों की। तो एक माला बड़ी बनी और एक माला छोटी, लेकिन छोटी और बड़ी माला में जो मड़के थे, जो पहले पायदान पर माला थी उसमें मड़के बहुत चमक रहे थे, लेकिन दूसरे में कुछ चमक कम थी, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक वो हैं जो पहले पायदान पर हैं, एक वो हैं जो दूसरे पायदान पर हैं। तो बाबा देख कर के दोनों को हर्षित होते हैं, लेकिन एक गम भी है कि जो बच्चे दूसरे पायदान पर हैं वो जल्दी से जल्दी पहले पायदान पर आ जाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है, तो जो डायरेक्शन मिले बाबा से उसे हम संकल्प में ला करके धारणा में लाएं तो उच्च पद प्राप्त करते रहेंगे। और बाबा जैसी सर्विस में लगाता है या जो डायरेक्शन देता है वैसी हम सर्विस करते रहें तो हम सदा ऊंचे बढ़ते रहेंगे। बाबा ने जैसे धारणा के लिए आज पॉइंट कहे कि माया पहलवान बन सबने आएगी, सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीवत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। देखो सबसे बड़ी बात कही बाबा ने कि अपने ऊपर वो सबसे कृपा पात्र हैं जो खुद पर कृपा करते हैं। लेकिन लोग दूसरों पर कृपा करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने पर ही कृपा करो तो धन्य हो जाओगे तुम। क्योंकि हम अपने पर इतनी कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने को ऐसा हम नीच या फिर पता नहीं क्या क्या समझते हैं।
ऐसे बाबा कहते हैं, और अपने को ही धोखा देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा अपने को धोखा देने के बराबर कोई बड़ा धोखा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर ही आप ही कृपा कर रही है। बाप को अपना सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, बाबा को साथ रखें, यादों में रखें। वरदान दिया आज बाबा ने कि अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के ग्राउंड का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना ही यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। आज स्लोगन दिया बाबा ने कि सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आप ही गणेश हैं, आप ही विनायक हैं। ओम शांति।